अभिनंदन आभार। मैं श्यामानंद द क्राइम के इस एपिसोड में आप सबों का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार जी, वो 9वीं बार बिहार के जो मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने शपथ लिया है। तो इसी संबंध में आज हम गांव में जो हमारे यंगस्टर हैं उनको राजनीति के बारे में क्या समझ है और वो क्या कहना चाहते हैं, आप सबों को बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले कि जैसे कि अभी आप जान रहे हैं कि नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। इससे पहले उन्होंने 17 महीने की जो सरकार है वो आरजेडी के साथ चलाया है, मतलब लालू प्रसाद जी का जो पार्टी है उनके साथ चलाया है। और फिर उन्होंने भाजपा, जो कि उससे पहले भाजपा के साथ थे, उन्होंने पार्टी बदल के आरजेडी ज्वाइन किया और आरजेडी ज्वाइन करने के बाद 17 महीने उनके साथ सरकार चलाया और फिर से अभी जो है वो भाजपा की सरकार में आ गए हैं, आरजेडी के जो पार्टी है उसको छोड़कर। तो आपको क्या लग रहा है कि बिहार के विकास में ये जो पार्टी की अदला बदली है वह बिहार के विकास में सहायता कर रही है या फिर इससे बिहार और भी पिछड़ता जा रहा है? देखिए, इस बार में मेरा कुछ उतना कहना नहीं होगा अभी, क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं कि ऐसा भी नहीं है कि नीतीश कुमार ने कुछ अच्छा काम नहीं किया है, फिर बस बुरे काम किए हैं। उन्होंने जेडीयू के साथ मिलकर काफ़ी अच्छा काम किया। आरजेडी जेडीयू साथ में बहुत अच्छा काम कर रही थी, लेकिन अब ये कमी है दोनों दलों की, जो कि बीजेपी है। बीजेपी उन्हें अपने साथ 3 बार 6 बार उनके साथ बनी है और जेडीयू के साथ ये 3 बार बने हैं। मैं आप सबों को बता दूं कि जब तक अभी आरजेडी के साथ इनकी सरकार चल रही थी तो उन्होंने पिछले साल कहा था कि वो 10 लाख युवाओं को रोज़गार उपलब्ध करवाएंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि वो भाजपा के साथ जो अभी वो आए हैं राजनीति के अंदर, अपनी पार्टी चला रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है उनका जो वादा किया हुआ है 10 लाख नौकरी देने का, वो पूरा कर पाएंगे? देखिए, अगर यहाँ पे आप कह रहे हैं कि अगर भाजपा से वो जुड़े हैं, तो आपने पहले ही देखा होगा कि भाजपा के सारे काम कैसे रहे, क्योंकि भाजपा ने भी ऐसा ही कुछ वादा किया था कि वो हर एक साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। लेकिन आज देखिए 9वां साल चल रहा है और अभी तक 18 करोड़ नौकरी की जगह 18 लाख नौकरी नहीं मिली है। तो बिहार में 10 लाख नौकरी देना इतनी जल्दी पर आप कैसे कह सकते हैं कि नौकरी नहीं दिया है? वो तो हर 2 महीने पे रोज़गार मेला लगाते हैं, उसमें बोलते हैं कि मैंने आज 50,000, आज 1 लाख युवाओं को नौकरी दिया है। तो आपको कैसे पता है कि भाजपा जो है वो युवाओं को रोज़गार देने में सक्षम नहीं है? और वो तो हाल फिलहाल में अग्निवीर जैसे क्या जो पॉलिसी है वो लेके आए हैं कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को सरकारी जो नौकरी है उसमें मौका मिल सके। अरे बहुत अच्छा पॉइंट लिया आपने यहाँ पे। जैसे आपने कहा कि अग्निवीर का पहले कितना अच्छा था, मतलब पहले कितना बुरा था कि हमारे जो देश के जवान हैं वो हमारे लिए सरहद पे रहते हैं, मरते हैं, जीते हैं, किसी को उनसे कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ त्यौहार मनाते हैं लेकिन वहाँ पे फ़ाइट लड़ते हैं, वहाँ पे लड़ाई करते हैं हमारे लिए। लेकिन हाँ, अब अग्निवीर बना के उनकी 4 साल की नौकरी कर दी गई है। उनके जो पैसे थे उनका एक सीमित अकाउंट कर दिया। 4 साल के बाद अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको रखा जाएगा बॉर्डर पर, नहीं रखा जा रहा है तो आपको निकाल के हटा दिया जाएगा बॉर्डर से। तो ये बहुत अच्छा काम किया है। मैं तो ये बीजेपी का बहुत अच्छा काम मानूंगा। आपने बहुत अच्छा काम गिराया मेरे को यहाँ पे। तो यही देख के मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आप मेरे को बीजेपी के बारे में आप जैसे बता रहे हैं कि एक सेकंड मेरी बात सुनिए। जैसे आप बता रहे थे बीजेपी के बारे में कि वो हर 2 महीने या 4 महीने पे नौकरी के बारे में बताते हैं, तो अगर आपके पास कोई इसका लिखित में हो तो आप मुझे दिखा सकते हैं, तो मैं बहुत अच्छा मानूंगा इस चीज़ को। बाकी आप चलिए, आप क्या सोच रहे हैं कि अगले साल जो बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें किसकी सरकार आप चाहते हैं, या जेडीयू की या फिर आरजेडी की या फिर पूर्णतः भाजपा की सरकार आप चाह रहे हैं बिहार में? यहाँ तक अगर बिहार की बात की जाए तो नीतीश कुमार को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। इसी के चलते मुझे लगता है कि वो 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। हाँ बिल्कुल, आप कह सकते हैं उनके लोग चाहते हैं, इसलिए वो आप किसके साथ जाएंगे? जेडीयू के साथ जाएंगे या फिर कांग्रेस के साथ या फिर भाजपा के साथ या फिर नीतीश कुमार जी का जो है उनके साथ? देखिए, मेरे जाने ना जाने से कुछ नहीं होता है। बात है कि हम लिटरेसी रेट में सबसे पीछे आते हैं, वो आपको भी पता होगा। हम बिहार से रहने वाले हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं जो वोट करते हैं तो वो कैसे पढ़े लिखे हैं। बिहार में अभी सबसे ज़्यादा अभी आप उनको रोज़गार की कमी दिख रही है या शिक्षा में पिछड़ी हुई है, इस चीज़ की कमी दिख रही है? दोनों चीज़ की कमी है। कैसे? अभी तो उन्होंने हाल ही में शिक्षा के विकास के लिए बहुत सारे जो शिक्षक हैं उनको कम से कम 2 लाख के आसपास भर्तियां की है ताकि बिहार में जो शिक्षा का जो स्तर है वो आगे बढ़े। लेकिन अभी तक आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट से इसको क्लियर नहीं किया गया होगा। इसका आपको रिपोर्ट मिल गया है क्या? अगर आप बता देंगे तो बहुत अच्छी बात है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगेगा कि बिहार आगे बढ़े।
तुम ये बताओ कि साथियों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अगर आप किसी बच्चे से भी पूछा जाए कि राजनीति के बारे में, तो बिहार में बच्चे भी राजनीति में काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं। हमको ये बताओ आप कि अगर आपको वोट देने दिया जाए तो आप नरेंद्र मोदी को वोट देंगे या नीतीश कुमार को वोट देंगे? नरेंद्र मोदी। क्यों नरेंद्र मोदी के बारे में, क्यों आप नरेंद्र मोदी को वोट देंगे? अच्छा, एक चीज़ बताता हूँ, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का ये वाली लाइन किसी सबने सुनी होगी कि ऊपर में ये पंछियाँ क्यों घूम रहे हैं। वो अगर यहाँ का मंत्री बनेगा तो पंछियों को चारा देगा कि हमारे ऊपर ध्यान देगा। अच्छा, तो मतलब इसी चलते आप चाह रहे हैं कि हमारे जो बिहार है उसमें नरेंद्र मोदी का सरकार बने, अर्थात भाजपा का सरकार बने। हाँ। तो आप अपने मम्मी पापा को किसको वोट देने के लिए बोलेंगे? भाजपा को? पक्का? देखिए मैं बताना चाहूँगा, ये बच्चा जो है वो थोड़ा अपनी लाइन से भटक गया था कि इसने नीतीश कुमार का नाम ले लिया। बात ये थी कि वो राहुल गांधी की थी, बट वो भी ये जो बच्चे आजकल सोशल मीडिया यूज़ करते हैं उन पे नहीं दिखाया जाता है कि यहाँ पे पंछियाँ क्यों उड़ रही हैं, उसका क्या रीज़न है। ये वही चीज़ देख लेते हैं, आधी अधूरी चीज़ें देखते हैं। तो अभी बच्चे हैं तो इनसे ऐसा सवाल ना पूछना। इधर आओ आप, वही सही रहेगा। आप किसके साथ जाना चाहेंगे, भाजपा के साथ या फिर जेडीयू नीतीश कुमार के साथ? भाजपा के साथ। भाजपा के साथ। अच्छा, मतलब आप भी यही चाहेंगे कि जो अब आने वाली सरकार है वो भाजपा को मतलब मौका दिया जाए बिहार के अंदर? तो ठीक है, आप बता दो यार कि जो अभी जो सिचुएशन है कि जैसे कि हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि नीतीश कुमार जी जो हैं वो 9वीं बार मुख्यमंत्री का पद का शपथ लिए हैं, और मुझे लगता है कि बिहार में नीतीश कुमार को काफ़ी पसंद किया जाता है, और पसंद किया जाता है इसीलिए उनकी जो सरकार है वो 9वीं बार बनी है। बिल्कुल। तो आप किसके साथ जाना चाहेंगे, और अगले विधानसभा चुनाव में किसको आप वोट देना चाहेंगे? बिहार में किसको आप, जेडीयू को नीतीश कुमार को जिताना चाहेंगे या नरेंद्र मोदी को, या फिर जो आरजेडी के लालू प्रसाद यादव हैं उनको वोट देना चाहेंगे? मैं तो ऑब्वियसली पहले तो भाजपा को दूंगा। अब वैसे जहाँ पे जो बिहार में चाहिए थे तो नीतीश कुमार, वैसे तो यहाँ पे वैसे तो मैं देखा जाएगा तो गठबंधन सरकार बनेगी। वैसे तो नीतीश कुमार और उसका मोदी जी का, भाजपा जी का सरकार बनेगा। वैसे अब देखा जाए तो कार्य तो वो करेंगे ही दोनों, और उसका आगे हम कह नहीं सकते अभी तो। और जहाँ तक शिक्षा की बात की जाए, आपको क्या लग रहा है कि अन्य दूसरे स्टेटों की तुलना में हमारे बिहार के अंदर शिक्षा का स्तर ऊंचा है, या हम शिक्षा में काफ़ी पिछड़े हुए हैं? नहीं, ऊंचा है। वैसे तो यहाँ से ज़्यादातर IIT JEE मेंस और SSC ज़्यादातर मात्रा में। के लिए तो ये भी कहा जाता है कि बिहार से ही सबसे ज़्यादा IAS IPS हाँ बिल्कुल जाते हैं। हाँ, ये तो बात सही है। परंतु आप जब एक गांव के स्तर में जाएंगे, जब गांव का